क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियां। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नीलगिरी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। पटकाई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में है। त्रिपुरा राज्य इससे संलग्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3421 A B C D। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। सही सम्मेलन इस प्रकार है। सीमेंट का लखेरी, लोहा एवं इस्पात का भिलाई, कागज का टीटागढ़, खनिज तेल शोधनशाला क्या अंबाला मुकुल। जो इसका सही ऑप्शन है ए बी सी डी 3421। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। 1965 में एशिया में सर्वप्रथम भारत के कांडला, गुजरात में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया। भारत में कुल ऐसे 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र में सूरत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है और 7 सार्वजनिक क्षेत्र हैं। सांता क्रूज, काल्टा, नोएडा, कोची, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 2020 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मानस, मेघालय। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
वन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रीटों को जारी करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जस्ता में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में जस्ता का देश में लगभग संपूर्ण उत्पादन होता है। इस प्रकार जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हिंडाल्को स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। रेणुकूट में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 1958 में की गई थी। 1962 में इस कंपनी ने रेणुकूट रेणुकूट में स्थित संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ किया था। 1989 में इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। रेणुकूट। रेणुकूट। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। रेणुकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हरियाणा का एक राज्य के रूप में प्रशासनिक प्रादुर्भाव क्रमशः 1 नवंबर 1956, 1 मई 1960 और 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किशन गंगा एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। झमेल की। झेलम की सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 किशन गंगा का सहायक नदी है। ऑप्शन जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। झेलम की। क्वेश्चन नंबर 25 का एक्सप्लेनेशन। किशन गंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के समीप कृष्णसर झील है। यह 245 किलोमीटर प्रवाहित होती है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में मिल जाती है। इसमें कुल 245 किलोमीटर की मार्ग में 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेष
195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। जारवा जनजाति के लोगों क्वेश्चन नंबर 26। जारवा जनजाति के लोग कहाँ से निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एवं निकोबार का। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। जारवा जनजाति के लोगों का निवास स्थल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सरकार ने इनके आवासीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिलुटीन मिलांकोविच। मिलुटीन मिलांकोविच। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। मिलुटीन मिलांकोविच नामक भूगोलवेत्ता ने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 3412। 3412 कूट सही है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य अविभाजित भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा पर मार्टिमर झुरंड ब्रिटेन द्वारा 1896 में सीमा रेखा के रूप में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3030 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3131। एक्साइल पुस्तक की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तस्लीमा नसरीन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। इस पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2413 ABCD। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। सही सुमेलन इस प्रकार है। माउंट
माउंट किनाबालू मलेशिया, किलिमंजारो तंजानिया, अल बुर्ज ईरान, एंकाकागुआ अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिसिपी मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, हिमानी झील इटास्का या इटास मिसिसिपी नदी का उद्गम स्रोत है। मिसिसिपी नदी 3,797 किलोमीटर की दूरी तय करके मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। नेक्स्ट हम चीजों को इरेज कर देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन क्लीन दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की उष्ण एवं नम जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तम है। यहाँ का हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में शीर्ष श्रेणी में स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा गया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, फिनलैंड। एक्सप्लेनेशन, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित एक द्वीप है तथा वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन का भौगोलिक उपनाम है। न्यूयॉर्क यूएसए को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हवाई। एक्सप्लेनेशन, संसार में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यात ब्राजील एवं आयात संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका को हवाई नामक राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 62वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील।
एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अल नीनो बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 39 अल नीनो बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। एक्सप्लेनेशन। अल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। यह प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। एक्सप्लेनेशन। सत्यव्रत कादियान कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ऐसी युक्त जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है सौर सेल कहलाता है। सौर सेल ऊर्जा स्रोतों में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। इसके निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ओजोन परत के क्षारीयकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक्सप्लेनेशन। ओजोन ओजोन की परत जो हमारी पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है हमारी पृथ्वी के जीव जंतु एवं वनस्पतियों वनस्पतियों के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत के क्षय से पूरा विश्व चिंतित है। इसके क्षरण का सबसे बड़ा कारण विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 200 मीटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200 मीटर। 43 का एक्सप्लेनेशन। जिसका सही ऑप्शन ए है। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति
वायुमंडल में डैश बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड की। भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन चूज करें। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ढलवा ढलवा लोह में। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोह में। एक्सप्लेनेशन, कार्बन की मात्रा 3.4-4.5% ढलवा लोह में अधिकतम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पारा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। पारा एक द्रव धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का एक्सप्लेनेशन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों में समानता एवं भौतिक गुणों में अंतर रहता है उसे कार्बन का अपरूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। गोताखोरों डाइवर्स के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। एक्सप्लेनेशन, गोताखोर पानी में श्वास लेने हेतु ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रित टैंक अपनी पीठ पर लगाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। एक्सप्लेनेशन, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड बहुलक का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग भी इन्हीं उद्देश्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर चूज करें।
किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का एक्सप्लेनेशन। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और बहुचालकों के मध्य होती है, अर्थात जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर 100 की पावर -2 तथा 1 ओम के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एसीटेट अम्ल। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। एसीटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है। यह अम्ल मुख्यतः सिरका आदि में पाया जाता है, जबकि माल्टोस माल्ट में एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में एक फॉर्मिक अम्ल का संबंध चींटी से है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफीन। एक्सप्लेनेशन। आंद्रे जीम एम कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में ग्रेफीन की खोज की। इसके लिए उन्हें वर्ष 2010 की भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रेफीन न केवल बेहद पतला है वरन अभी तक खोजे गए पदार्थों में सर्वाधिक मजबूत भी है। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: एल्यूमीनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आदि। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 54, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 54 का। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विमंदक की तरह। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। इसका सही ऑप्शन सी है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है। ग्रेफाइट उच्च तापमान पर भी अपने गुण बनाता रखता है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। भारत में भारी जल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तांबे में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56, जिसका सही ऑप्शन ए है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के ट्रांबे में होता है। इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 58। ग्लोबल पोजिशनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। इस प्रणाली ने 27 अप्रैल 1995 से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इंसुलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरेंसिस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ब्रिटिश जीव विज्ञानी फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज की थी। यह प्रथम प्रोटीन था जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई थी। इस कार्य के लिए उन्हें 1958 का रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। ये अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं।